नजफगढ़ के झड़ौदा रोड पर स्थित नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजकल बेहद सुर्खियों में है। और सुर्खियां बटोरे भी क्यों ना, लगातार साल दर साल जिस तरह से उसके परीक्षा प्राप्तांकों ने लोगों को प्रभावित किया है, उस कारण से सुर्खियां खूब बटोर रहा है। अगर विगत 2-3 सालों का इतिहास उठाकर देखें तो 95, 97 और इस साल 99.2%, 99.2% अंक हासिल किया है नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र ने। फिर भला जहां इस तरह से परीक्षा प्राप्तांक हो तो विद्यालय सुर्खियां क्यों ना बटोरे। और शतक वीरों की जब बात की जाती है तो इस विद्यालय में शतक वीरों की संख्या भी काफी है, इसीलिए आजकल यह विद्यालय लोगों की जुबान पे है और सब लोग इस विद्यालय की चर्चा भी खूब कर रहे हैं। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और दौरा करने के बाद वहां के प्रधानाचार्य, मैनेजमेंट और अध्यापकों से मुलाकात करने का प्रयास भी हुआ। मुलाकात के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस बात पर खुशी का इजहार तो किया कि हां, इस बार के परीक्षा प्राप्तांक ने उन्हें एक नई ऊंचाई दी है, लेकिन साथ ही साथ आने वाले चुनौतियों को भी स्वीकार किया। अनुज जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये प्रेशर केवल बच्चों पर नहीं है, शिक्षकों पर भी प्रेशर है, पेरेंट्स पर भी प्रेशर है, क्योंकि सबकी आंखें अब 99.2 इसको कौन अगली बार क्रैक करेगा और इस कीर्तिमान को तोड़ते हुए कौन आगे सफल होगा, बढ़ेगा, यही सोचकर आने वाले हमारे जो बच्चे हैं वो बार बार टीचर से भी करते हैं कि टीचर्स बार बार पता कर रहे हैं कि सर हमें कैसे तैयारी करें, हम कैसे करें। पेरेंट्स का भी है कि मैम हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस रिकॉर्ड को ब्रेक करे और उसके लिए हम कितने एफर्ट्स कर सकते हैं। तो और टीचर्स के लिए, जैसे टीचर्स ने पिछले सत्र में तैयारी की थी, बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया और उनका मनोबल भी बढ़ा है कि उनको परिणाम भी उसी स्वरूप मिला। अब उससे आगे वो अच्छा परिणाम दे, इसके लिए फिर से उन्होंने अपनी प्लानिंग कर दी है। देखिए, पिछली बार हमने अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम बच्चों का समय से पूरा कराया, उसके उन्होंने 2 से लेकर 3 बार भी, कई सब्जेक्ट में 2 बार ही रिवीजन हो पाया और 1-2 सब्जेक्ट ऐसे थे जिसमें 3 बार भी रिवीजन हो गया। तो जिसमें अच्छे से रिवीजन हुआ, जिसके अच्छे से प्री बोर्ड में बच्चों ने रिजल्ट कंडक्ट किया, तो उनका जो है परिणाम अच्छा रहा। तो कोशिश ये रहेगी कि उससे ज्यादा और बढ़ चढ़कर हम पहले से ज्यादा अच्छा रिजल्ट। कोई बातचीत हुई ठीक है परीक्षा से पहले? आप जब बच्चों से मिली होंगी, कैसे मोटिवेट किया होगा आपने बच्चों को? बिल्कुल, समय समय पर हमारी बातचीत होती है। शिक्षक है वो तो करते ही हैं समय समय पर, और उनके लिए कोई भी समय पाबंद के लिए नहीं दिया गया कि आप इसी समय बात कर सकते हो। टीचर के साथ वो कभी भी किसी भी समय बात कर सकते थे और टीचर ने भी अपनी भूमिका अच्छे से निभाई। और रही हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, वहां पर हम बच्चों के लिए कई बार हमने इकट्ठे सेमिनार रखे और बच्चों को जब हम क्लासेस इकट्ठे करते थे तो बच्चों से डिस्कस करते थे कि उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और जो बच्चे आप जो देख रहे हो, जो हाईएस्ट आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे और उनसे पता करेंगे तो उनका एक ही था। एक तो उन्होंने की जो कंटिन्यूअस एफर्ट जो किए, उसका परिणाम मीडिया से दूर रहते हुए, और जो वो कठिन परिश्रम जो कर रहे थे, तो सतत परिश्रम करने का ही ये नतीजा है। कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, बच्चों को यही मैसेज देना चाहूंगी अनुज जी। देखो, हार और जीत जिंदगी के 2 ही पहलू होते हैं जब हम किसी भी कार्य को करते हैं। तो जो बच्चे अच्छे से अपना यहाँ पर परिणाम ना पा सके, वो बच्चे हताश ना हो। बेटा देखो, ये तो आपके लिए है कि कुछ ना कुछ हमारी कमी हो गई, हम अपने आप को पहचाने वहां पर, और उस कमी को हम दूर करते हुए अच्छे से प्रयास करें, तो आप जो रिजल्ट की कामना कर रहे हैं उससे बेहतर आपको परिणाम मिलेगा। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत के दौरान विद्यालय के मैनेजर ने कहा कि इस साल शुरू से ही इस बात का एहसास हो रहा था, कक्षा के दौरान ही इस बात का एहसास बखूबी हो गया था कि बच्चों में एक छिपी हुई प्रतिभा निखर के सामने आ रही है और वो नई कहानी को लिखेगी। I am Pradeep Singh, manager of Navyu Convent School. We are giving the continuously 100% result since 2017. First result we are our students, topper students got 92% marks. After that, increasing continuously by leaps and bounds, and at present we have touched the boundary of 99.2%. Our vision of this school transform the society into the better world. So we are doing in this scenario
and we are doing the best performance academically and spiritually also. विद्यालय के उप प्रधानाचार्य ने दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए साफ साफ कहा, चुनौतियां साल दर साल आती हैं, हर बैच कुछ नया लिखने के लिए तैयार रहता है। देखिए, तैयारी जो है, एक बच्चे घर पर भी एक टाइम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर जो पढ़ाई होती है डेली, तो उसी को जाके रिवाइज करते हैं बच्चे। तो डेली का वर्क डेली हो जाए तो उससे जो है बच्चों की जो मेमोरी है वो एक परमानेंट मेमोरी में आ जाए। कोई भी चैप्टर है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से उनको क्लियर हो जाता है, तो फिर जो है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बच्चों को। तो ये बस यही एक जो है एक मूल मंत्र होता है बच्चों के लिए कि जो भी डिस्कस हुआ क्लासेस के अंदर उसको घर जाके रिवाइज करते हैं और वो टाइम देते हैं सभी सब्जेक्ट को, डेली सभी सब्जेक्ट को वो टाइम घर पर देंगे। तो और जो उनके कुछ डाउट रह जाते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करते हैं टीचर से नेक्स्ट डे आकर। हमारे यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 100% रिजल्ट आता है। इसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट है कि हमारे यहाँ पर 6, 7, 8 क्लासेज जो होती है वहीं से हम बेस को बड़ा सॉलिड बना के चलते हैं। मोस्टली स्कूलों में देखे होंगे टीजीटी टीचर होते हैं इन क्लासेज के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर 6, 7, 8, 9 के लिए भी हम पीजीटी टीचर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि बेस इनका बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो। हर 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर उन छोटे बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये सही चल रहे हैं या नहीं है। बड़ी क्लासेस का हम लेते हैं 11, 12 क्लासेस का, तो मेनली हमारे यहाँ का जो रिजल्ट है वो मेन हमारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। हम केवल ये नहीं है कि एक एनसीईआरटी बुक क्लियर उसी के अकॉर्डिंग हम उसी को कराते रहे, नहीं, हम प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कराते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देते हैं बच्चों के लिए, होमवर्क बहुत ज्यादा देते रहते हैं, और बच्चों को कुछ डाउट्स होती है तो हम एक्स्ट्रा क्लास भी लेते हैं उनके लिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर मेन जो रिजल्ट है वो इसी वजह से आता है कि हम बच्चे के बिल्कुल कंसेप्ट, चाहे बच्चे कितना भी डाउन क्यों ना हो, हम उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है कि अपना कराया और वैसे नहीं, जितना भी डाउन होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे और देन कंटिन्यू करते रहते हैं। और मेन हम जो फोकस करते हैं वो प्रैक्टिस पर करते हैं, और यही रीजन है कि एनसीएस के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट इस पूरे जोन में इसीलिए आता है क्योंकि यहाँ पर टीचर छोटी क्लासेस से ही बहुत अच्छे से ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। Sir, I know that the subject is very tough, so we prepare well and we do practice many of the questions in the classroom also. Student prepare hard work, student do hard work to compete in the competition examination as well as CBSE examination. So it is quite challenging for us, but student prepare well and we score a good marks in the physics examination. इस साल भी हमारा जो परीक्षा परिणाम है सीबीएसई का बड़ा ही शानदार रहा है, 10th और 12th क्लास का। हम कैसे कराए थे हिंदी को लेकर? हिंदी को लेकर देखो, आजकल क्या होता है कि बच्चों का रुझान बहुत ही कम होता है, उसको रुचिकरण बनाने के लिए हम समय समय पर निबंध लेखन, कविता वाचन प्रतियोगिता आदि मूल्यांकन करते रहते हैं। कितना मुश्किल है कि गद्यांश और पद्यांश की जब चर्चाएं होती हैं तो इसको समझना कितना मुश्किल हो जाता है, हिंदी के शब्दों का कितना मुश्किल है। आज के युग में आज जो हिंदी को लेकर जो चर्चा है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। इस विषय को लेकर बच्चे बड़े ही आसान तरीके से चाहते हैं क्योंकि हिंदी सहज और सरल दिखने में लगती है, लेकिन जब हम उसको एज ए क्लास में जाकर एज ए टीचर पढ़ाते हैं तो बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करना, उनका मूल्यांकन करना, उनको प्रिपरेशन करवाना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि कहने को तो ये मात्र क्या है आसान है, लेकिन जब उनमें वर्तनीय शुद्धियां बहुत ही अधिक मात्रा में आजकल बच्चे करते हैं तो उसके लिए हम श्रुत लेख, निबंध कौशल लेखन और ये कविता वाचन प्रतियोगिता समय समय पर करवाते रहते हैं। परीक्षा के प्राप्तांकन इस बात को सिद्ध तो करते हैं कि विद्यालय किस तरह से अपने छात्र छात्राओं पर परिश्रम कर रहा है, किस तरह से छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास में अग्रसर की भूमिका निभा रहा है, किस तरह से वह इस बात का भरसक प्रयास कर रहा है कि उनके छात्र और छात्राएं लगातार उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छूते चले जाएं और हमेशा नई कहानियों को लिखने का प्रयास भी करें। नवयुग कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को इस नई उपलब्धि के लिए दिल्ली ब्रेकिंग की टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।